पहले ही अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गई थी एज अ कांस्टेबल सिक्किम पुलिस में। आफ्टर 1 ईयर मुझे पता चलता है कि दैट वी गॉट सेलेक्टेड, few 30 ऑफ अस गॉट सेलेक्टेड इनटू और स्पेशल फोर्स। तो जैसे ही दौड़ के आते थे यू आर जस्ट सेंड इनटू द रूम एंड देन एकदम से टीयर गैस वो लोग वहाँ पे खोल के ऐसे ही रख देते थे। तो मैंने अपना आइज़ क्लोज किया एंड देन पापा नजर आए। तो whenever I think about this I get very emotional. Okay, just give me 1 second. नमस्ते सिवारो, माय नेम इज़ इक्शा अहमद सुब्बा, एक फार्मर की बेटी, एक प्राउड कांस्टेबल, एक बॉक्सर और एक मॉडल। तो मैं वेस्ट सिक्किम की रुम्बुक से रहने वाली हूँ। वहाँ पे हमारा छोटा सा फार्म है। फार्म एज एन पहले था, अभी स्कूल डेज में था, अभी उतना नहीं है। तो पहले मम्मा और पापा जैसे कि पिग, चिकन्स, ये काऊ वगैरह का फार्मिंग थोड़ा सा छोटा सा था हमारे यहाँ, जो अभी नहीं है। तो मैंने अपने बचपन में मम्मा और पापा को बहुत काम करते हुए देखा है। तो जब मैं सुबह देखती थी मम्मा और पापा दोनों 4 बजे उठ के जाते थे। पापा गाय धोने के लिए जाते थे और मम्मा जो आग जलाने के लिए हुड होता है वो कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, और जो भी पिग और चिकन थे उनको चारा देने के लिए जाते थे। तो बहुत बुरा लगता था। तो कहीं ना कहीं मुझे था मन में कि अभी बस हो गया है, मुझे जल्दी से बड़ा होना है और कुछ करना है उन लोगों के लिए। तो पढ़ाई तो अच्छी थी ही मैं, और पापा ने मुझे बॉक्सिंग क्लासेस भी भेजना शुरू कर दिया था और मैं नेशनल लेवल तक खेली हूँ 2-3 बार। और ऊपर से पापा ने मुझे बाइक चलाना भी सिखाया था। तो नहीं पता था कि फ्यूचर में जाके मुझे जब लोग मुझे बाइक चलाते हुए देखेंगे तो वो भी मोटिवेट होके, वो भी इंस्पायर होके वो भी चलाने लगेंगे। तो आफ्टर 12 गैंगटॉक हमारा कैपिटल है, वहीं पे मैंने अपना कॉलेज किया है। तो जब मैं सेकेंड सेमेस्टर पे थी, मैं अपने कज़न के साथ रहती थी, क्योंकि रूम तो अफोर्ड कर नहीं सकते थे। तो कज़न के साथ बैठ के मैंने अपना कॉलेज किया था। एंड उस टाइम मुझे पता चलता है कि मुझे पता भी नहीं चलता, मेरे दोस्त लोगों को पता चलता है, और दे स्टार्टेड शेयरिंग मी द न्यूज़ एंड द पैम्पलेट्स एंड एवरीथिंग सेइंग दैट कि मिस सिक्किम का ऑडिशन हो रहा है, तो इक्शा व्हाई डोंट यू ट्राई। तो सिंस आई वाज नॉट इंटरेस्टेड दैट मच, बट आई वाज लाइक ओके फाइन, क्योंकि सिक्किम में दिस हाइट को बहुत लंबा कंसिडर करते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं सुना था कि इट्स अबाउट हाइट एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो आई सेड ओके फाइन, मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने तब ट्राई किया था, इट वाज बैक इन 2018। एंड देन मैंने किया, और बीच में आई गॉट टू नो दैट कि सिक्किम पुलिस का भी रिक्रूटमेंट आ रहा है। एंड उसमें आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज ये कांस्टेबल रैंक का था। एंड जो मैंने सपना सोचा था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कांस्टेबल पे जाऊंगी। ऑफकोर्स जो भी सोचता है तो SI, DSP, PI वगैरह सोचता है। तो वहाँ पे मम्मा पापा के जिद के वजह से मैंने अपना मेडिकल या सब कुछ जो एग्ज़ाम्स था मैंने दिया। सो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ऑफकोर्स सर्कमस्टांसेस भी था। जो फाइनेंशियल इश्यूज होता है हर एक फैमिली का अपना अपना स्ट्रगल होता है। वैसे मेरा भी स्ट्रगल था, मेरा फैमिली का भी था। तो मेरा पापा और मम्मा चाहते थे कि मैं ये जॉब करूं, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब को बहुत बड़ा मानते हैं। लाइक गवर्नमेंट जॉब है तो बस सब कुछ है। कहीं ना कहीं ठीक भी है, क्योंकि स्टेबल रहता है, लोन वगैरह में भी स्टेबल होता है, मिलता भी है। तो उस हिसाब से मैंने कहा ठीक है, सिर्फ पापा का फेस और मम्मा का फेस करके फेस देख के मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है मैं करूँगी। तो आई वॉज लकी इनफ कि मैं एक ही बार में मैं सेलेक्ट हुई। मुझे अभी भी पता है, एक कहानी बताती हूँ मैं आपको। जब मैं वो 5 किलोमीटर्स का रन होता है तो वो आपको टाइम लिमिट में कवर करना पड़ता है, गुड, वेरी गुड और सेटिस्फैक्ट्री में करना आना पड़ता है आपको। तो उस टाइम मुझे अभी भी याद है, जब मैं दौड़ रही थी तो मुझे लगा कि आई वांट टू गिव अप, क्योंकि उस टाइम में मैं फिजिकल फिटनेस भी नहीं कर रही थी। तो आई वॉज रनिंग, आई स्टिल कैन रिमेंबर दैट क्लियरली। मैं दौड़ती जा रही थी एंड आई वाज लाइक इक्शा आई कैन नॉट, नो आई वांट टू टेक रेस्ट, आई वांट टू ब्रीद। तो मैंने अपना आईज क्लोज किया एंड देन पापा नजर आए। तो व्हेनेवर आई थिंक अबाउट दिस आई गेट वेरी इमोशनल। ओके, तो आई स्टिल रिमेंबर
कि मैंने अपने पापा का फेस इमेजिन किया और उन्हें हंसते हुए और मैंने कंपेयर किया पापा हंसते हुए और पापा रोते हुए। तो मैंने वो फेस इमेजिन किया एंड देन आई सेड लाइक नो आई कैन नॉट गिव अप। तो मैं आफ्टर दैट आई रैन, इतना दौड़ी कि मैं वेरी गुड पे आ गई थी, एक्सीलेंट पे आ गई थी। तो आई वाज वेरी हैप्पी। तो उसके बाद मेरा जो हाल हुआ, मैं वहाँ पे पूरा गिर गई थी। तो पापा कहीं ना कहीं मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं शुरू से ही, अभी जो भी हूँ अभी तक। तो पापा का हर एक टाइम जब भी आई फील लो और आई फील डिसअपॉइंटेड और डिस्टर्ब, आई जस्ट थिंक अबाउट माई डैड। उसके बाद लकीली मेरा पहला अटेम्प्ट था गवर्नमेंट जॉब के लिए और पहले ही अटेम्प्ट में मैं सेलेक्ट हो गई थी एज अ कांस्टेबल सिक्किम पुलिस में। एंड देन आफ्टर आई गॉट सेलेक्टेड, उसके बाद मुझे जाना पड़ता है 1 ईयर। हमें बोला गया था कि 9 महीने का ट्रेनिंग है। मैंने कहा कि ठीक है 9 महीने तो है, मैं निकाल लूँगी। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँची, 9 महीने क्या, एक पूरा साल, उसके ऊपर 2 एक्स्ट्रा मंथ्स लग गया था मुझे। इतना आई वाज लाइक, आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज क्राइंग जब मुझे पता चला कि ये एक्सटेंड हो रहा है। एक बार मुझे तो नहीं पता था कि अगर आप बूट्स का लेस भी अच्छी तरीके से नहीं लगाओगे तब उसमें भी पनिशमेंट। तो मुझे लगा कि इक्षा व्हाई आर यू डूइंग दिस। आई मीन लाइक कहीं ना कहीं जब मुझे मिस सिक्किम कर रही थी, मुझे लगा कि आई एम इंटरेस्टेड इन टू मॉडल। दैट माई होल जो भी मेरा लाइफ मैंने सोचा था कि आई वॉन्ट टू बी दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट। तो जब मुझे पता चला दैट आई गॉट सेलेक्टेड इन सिक्किम पुलिस, समवेयर आई फेल लाइक कि मेरा ड्रीम अभी यहीं पे शैटर हो रहा है, अभी यही है, दिस इज़ द एंड। बट देन I thought that I'll just give up. तो मेरे मामा को रोते रोते कॉल किया and I said that Mama, I don't want to do it. I want to come back. I started crying and वही है, हमारे मामा पापा गांव के हैं, दे विल नॉट से दैट बच्ची मेरी बेटी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, नहीं बोलते। माय मामा स्टार्टेड शाउटिंग एंड सेइंग दैट कि यो क्या कर रहे हैं ऐसा, भाई इतना इतना, तो पूरा चिल्लाने लगी क्योंकि हमारे मामा पापा गांव के, दे आर नॉट इनटू लाइक हाँ मेरी बेटी, यू नो, एक्सप्रेसिंग देयर लव एंड एवरीथिंग। बट ऑल्सो जो भी मामा ने चिल्लाया, आई टुक दैट इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि एट द एंड वो, मुझे पता है कि वो मेरा पेरेंट्स से मुझे प्यार करता है, ऑफकोर्स मेरी बेहतर के लिए ही उन्होंने बताया है। तो वो बात अब भी पता चलती है, उस टाइम पे पता नहीं चली। एंड देन आई स्पोक टू डैड एंड डैड वाज लाइक इट्स जस्ट यू नो फॉर फ्यू मंथ्स एंड देन आफ्टर यू आर जस्ट लाइक द सैलरी, गुड फूड, गुड आउटफिट्स, गुड प्लेसेस, नाइस वैकेशन। सो ऊपर से मेरा भाई भी है, तो उन लोगों का एजुकेशन सब उसी सैलरी से होता है। तो पापा ने कहीं ना कहीं मुझे अंडरस्टैंड किया भी और नहीं किया भी। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, मैं करती हूँ, अभी इतना दूर आई तो है ना। देन आई स्टार्टेड डूइंग इट। आई वाज काइंड ऑफ 50-50 दैट शुड आई डू और शुड आई नॉट डू। बट स्टिल वो कहते कहते पूरा 1 ईयर चला गया था। And then after 1 year मुझे पता चलता है कि that we got selected, few 30 of us got selected into a special force. तो उसके लिए और भी training और one more extra training. Oh my God, that was I'm traumatized उस training से, क्योंकि वहाँ पे टीयर गैस वगैरह होता है, जो भी आप लोगों को पता ही होगा। हमें एक रूम पे ले जाते थे और आफ्टर ट्रेनिंग लाइक यू नो यू आर फुल ऑफ स्वेट एंड यू आर टायर्ड, उस धूप में यू आर रनिंग विद योर बैकपैक 25 किलोज एंड द गन ऑफ अराउंड 4 to 5 किलोज। तो हमें नहीं पता होता है कि नेक्स्ट शेड्यूल में क्या है। तो जैसे ही दौड़ के आते थे, यू आर जस्ट सेंड इनटू द रूम एंड देन एकदम से टीयर गैस वो लोग वहाँ पे खोल के ऐसे ही रख देते थे एंड वी वर लॉक्ड इनसाइड। भाई यहाँ से सब जगह से पानी जा रहा था। यू कैनॉट इवन रब, इफ़ यू रब मोर देन और भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो ऑल यू कैन डू इज जस्ट फेस इनटू द डायरेक्शन जहाँ से विंड आ रहा है। तो वो विंड भी नहीं आ रहा था बिकॉज द डोर वाज लॉक्ड। So it was very difficult. It was extremely difficult, I must say that. But still I did it. I completed. तो मैं इन सब के बावजूद मैंने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया और 19 साल की उम्र पे मैं कांस्टेबल सिक्किम पुलिस बन गई। So जब मैं ट्रेनिंग पे थी, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरा ड्रीम अभी यही तक है, अभी यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग मेरा एक दो कज़न, नॉट कज़न बट आई हैव फ्यू ब्रदर्स
लाइक विजय दादा एंड एवरीबडी, दे हेल्प्ड मी। उन्होंने मुझे बताया कि अभी सुपर मॉडल का ऑडिशन हो रहा है, क्योंकि सुपर मॉडल पहले INTNM करके आता था, तो मैं हर एक सीजन देखती थी। तो जब मैं मम्मी के साथ टीवी देख रही थी, तब मैंने मम्मा को बोला ऐसे ही मजाक में कि मम्मा आप मुझे इस शो पे देखोगे। तो मम्मा हंसने लगी, क्योंकि हम तो आई मीन लाइक कहाँ से है, सिक्किम, वो भी रुम्बुक बस्ती, लाइक कंट्री साइड से है। तो ऑफ कोर्स तो मैंने भी बोल दिया, मम्मा हंसने लगे कि इट्स अ वेरी बिग थिंग। शायद दिल्ली मुंबई में ये सब कॉमन होता है, लेकिन हमारे यहाँ टीवी पे आना इट्स लाइक ह्यूज थिंग। सो मम्मा हंसने लगी। एंड देन आफ्टर ट्रेनिंग गई तो कहीं ना कहीं लगा दैट दिस इज द एंड ऑफ माई ड्रीम। एंड देन आफ्टर 13 मंथ्स के बाद जब मैं वापस अपना डिप्लॉय हुआ ड्यूटी के लिए, तब मुझे पता चलता है कि अभी INTNM जो अभी सुपर मॉडल बन गई थी वो आ रहा है। एंड देन मेरा ब्रदर है एक, विजय दादा करके, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया, दादा ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो उस टाइम पे द गुड थिंग वाज कि कोविड के बाद डोर टू डोर नहीं जाना पड़ रहा था ऑडिशन के लिए, तो मुझे बहुत इजी हो गया था कि ऑनलाइन ऑडिशन था। तो मैंने देख लिया एक टाइम, आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे। हम सब लोग मेरे दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, 8-9 थे, हम ड्यूटी पे थे। एंड देन आई सा कि अभी ऑडिशन जा रहा है। तो दादा ने भी मुझे कांटेक्ट किया कि दादा इक्शा तुम ऐसा ऐसा करो। तो मैंने कहा ठीक है। एंड देन मुझे अभी बताइए, क्योंकि मेरे पास कुछ ये फ़ोन का क्या बोलते हैं इसको, ट्राइपॉड वगैरह नहीं था, तो मैंने पूरा मेरा दीदी को ऐसे सामने रखा, उसको फ़ोन कैरी करने के लिए बोला मैंने। तो दीदी ने इससे फ़ोन कैरी किया और तब जाके मैंने ऑडिशन दिया था सुपर मॉडल के लिए। एंड सिंस आई वाज इन यूनिफॉर्म, ऊपर से उन्होंने बोला था कि ये वीडियो बाहर सर्कुलेट नहीं होगा, इट्स जस्ट फॉर देम ओनली। एंड देन आई सेड ओके, तो इसलिए मैंने ऑडिशन दिया था, यूनिफॉर्म पे ही दिया था मैंने। एंड देन आफ्टर I was like very fortunate, I would say that immediately after 2-3 days मुझे call back आता है and they started talking about why I am interested and this and that. And then I got selected for Supermodel of the Year Season 2, जो मेरा dream था, जो मेरा इतना बड़ा surreal जो होता है ना, एक सपनों में ड्रीम होता, सपनों के भी सपनों में ड्रीम होता है ना, वो कभी हासिल नहीं होता है ना, वैसा ही ड्रीम था मेरे लिए कि ये कभी हासिल ना होने वाला ड्रीम था मेरे लिए। लेकिन उस टाइम पे आई वाज लाइक, मैंने पापा और मामा को कॉल किया कि मम्मा पापा मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। एज आई टोल्ड यू माई पेरेंट्स आर नॉट दैट एक्सप्रेसिव। माई पापा एंड मामा वाज लाइक हाँ ओके ओके ओके। आई वाज लाइक ओके फाइन, सिंस दे डोंट हैव एनी आइडिया कि ये कितना बड़ा है। और मैंने उन्हें सिर्फ एक ही बात बताई थी, मम्मा मैं टीवी पे आ रही हूँ। तब जाके मम्मा पापा वाज लाइक ओह यार रियली, तब जाके खुश हुए थे। एंड देन आफ्टर जो भी मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, जो भी MTV जो मैं शो कर रही थी रियलिटी, उस पर जो भी एक्सपीरियंस किया, आई वाज लाइक that was just like amazing, that was just amazing. I don't have any, I don't know how to express, since I'm not that good with Hindi and English both, so कैसे express करूँ मुझे पता नहीं है। So जो भी experience किया वहाँ पे, it was like magical, it was totally कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी रियलिटी के बीच में जब मैं अच्छा कर रही थी, तब मुझे one of my contestant, like my friend, like very good friends, everybody were like, हम बहुत अच्छे दोस्त थे वहाँ पे, सब लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, किसी के साथ मेरा कुछ झगड़ा नहीं हुआ वहाँ पे, कुछ ऐसा ही नहीं हुआ जो लड़कियाँ लड़ रही थी वहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं हुआ था। तो बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उस दोस्त ने मुझे बताया कि इक्शा तू तो जाएगी फाइनल तक। तो मैंने बोला व्हाई यू सेइंग दैट? तो वो बोलती है बिकॉज यू हैव अ गुड स्टोरी, दैट्स व्हाई मतलब जो ये रियलिटी शो है वो तुम्हें फाइनल तक ले जाएगी। मुझे बहुत, एंड देन आफ्टर वो हर एक जो भी हमारा मतलब चैलेंज होता था, हर एक कॉन्वर्सेशन में वो यही बोलती थी कि तेरा तो स्टोरी बहुत अच्छा है, तू तो जाएगी। बहुत बुरा लगता है क्योंकि आपको पता है कि आपका कितना बड़ा ड्रीम है और कितना मेहनत कर रहे हैं आप यहाँ पे। आई वॉज नॉट बॉर्न लाइक दिस दैट कि मैं हाइट से नहीं डरती हूँ, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ फायर, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग। आई वॉज नॉट बॉर्न लाइक दैट, आई मेड माई सेल्फ लाइक दैट। सो उसको पता नहीं था कि मैं ट्रेनिंग पे मुझे बंद कमरे में टीयर गैस वगैरह छोड़ रहा है मुझे, आई हैव टू रन लाइक 10-15 किलोमीटर्स विथ 25 किलोज विथ एक्स्ट्रा गन 4-5 किलोज।
उनको नहीं पता है कि मैं वहाँ से गुजरी हूँ। तो बहुत बुरा लगा, लेकिन आई प्रूव माई सेल्फ इन द नेक्स्ट चैलेंज। तो आई टोल्ड माई सेल्फ, इक्शा यस यू हैव अ गुड स्टोरी, आई एम अ पुलिस। ये पहली बार हो रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट से पहली बार हो रहा है, रियलिटी शो में भी पहली बार हो रहा है। तो आई टोल्ड माई सेल्फ कि यहाँ इतना दूर तो ऐसा बुरा फील करने के लिए नहीं आई है, तो ऐसा गिव अप करने के लिए नहीं आई है। आई टोल्ड माई सेल्फ, जो मम्मा पापा वहाँ पे डर के बैठे हुए हैं, जिनको मैं कॉल नहीं कर पा रही हूँ वहाँ पे, मैं यहाँ पे गिव अप करने नहीं आई हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इट मोर कॉन्फिडेंटली, विथ मोर with more courage. I told myself, Iksha, come on, you just have to do something now. And then after, I was like, I was the first contestant to reach finals with 3 live-on batch. तो मुझे standing ovation भी मिला जजेस से. And then after, जब मैंने ये शो करके मैं वापस आई, तब से मेरा लाइफ पूरा बदल गई है अभी तक. Yes, people started appreciating me, my hard work, my struggle, but also started trolling me and everything. Yeah, वो साथ में ही आता है बोलते हैं. तो मेरी ज़िंदगी पूरा, मतलब क्या कहूँ मैं, it was like a vast difference. So people started coming to me and they started crying. I was like, wow, okay. I still remember मैं ड्यूटी पे थी, एक लड़की आती है और रोने लगती है, एक शादी. I was like, okay, मैं क्या करूँ? I was so red, मैं पूरा लाल हो गई थी. तो मैंने कहा अभी मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं था उस टाइम पे बोलने के लिए. बेचारा, आई अप्रिशिएट दैट गर्ल कि वो मुझे एज ए इंस्पिरेशन देखती है. मुझे बहुत खुश होता है जब लोग मेरे पास आते हैं और दे से दैट यू आर माई इंस्पिरेशन, यू आर माई इंस्पिरेशन. एंड देन उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट के लिए मैसेज आता है. अगेन आई फेल्ट लाइक कि वो फ्रॉड है, क्योंकि वो भी मूवी के लिए, बॉलीवुड मूवी के लिए था. तो मुझे लगा ये फ्रॉड है, मैं इग्नोर कर लेती हूँ. एंड देन खुद प्रोड्यूसर जो था वहाँ पे, उसने मुझे ब्लू टिक के साथ मैसेज किया था. तब मुझे लगा कि वो जेन्युइन हो सकता है. एंड देन मुझे मैसेज किया अंशुमन ने, बोला कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है कि जहाँ पे दे वांट टू टेक मी. आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, इज दिस रियल? एंड देन आई वाज लाइक, ओके गो रेड. एंड देन आई गॉट अ चांस. मेरा पहले डेब्यू था वो लकड़बागा. वहाँ पे आई वाज लाइक फुल ऑन लाइक निंजा, मेरा फाइट वगैरह. सिंस आई वाज नॉट लाइक वेरी गुड विद एक्टिंग बैक देन, एंड पहला रोल ही ऐसा मिला था जहाँ पे मेरा कुछ डायलॉग ही नहीं था, सिर्फ फाइटिंग था. इट वाज लाइक नो एनी एक्सप्रेशंस, जस्ट डेड. सो कहीं ना कहीं मेरा पहला प्रोजेक्ट भी भगवान ने मुझे ऐसा दे दिया जहाँ पे आई डोंट हैव टू डू अ लॉट. मुझे लगा कि एक है ना शाहरुख खान का, जो कायनात आपके साथ मिलाना चाहते, वही हुआ, बिकॉज आई वाज नॉट गुड विद दैट. सो एंड देन आफ्टर आई स्टार्टेड गेटिंग मोर ब्रांड्स. मुझे नहीं पता था कि इन्फ्लुएंसर होने के इतना ज़्यादा फ़ायदा है. यू आर गेटिंग सो मच ऑफ मनी. जो मेरा 1 साल का सैलरी है वो मुझे एक शूट में मिल रहा था. सो आई वाज लाइक ओके. तब मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया था. सो देन आफ्टर लकड़बागा के बाद मुझे एक ब्रांड से मैसेज आता है, फिर सेम थिंग, फ्रॉड है. तब मेरे पास एक एजेंसी था और मैनेजर भी था और मुझे मेबेलिन का प्रोजेक्ट मिलता है. आई वाज लाइक, मेबेलिन जब मैं स्कूल पे जाती तब लगाती थी, कभी नहीं सोचा था कि मैं फेस बनूंगी उसी मेबेलिन का. I was like, okay, again this is happening, fine, I'm happy. तो मेरे ज़िंदगी में जो भी हुआ है, it's like कि मुझे पहली बार जब मुझे पता चलता है कि ये होने वाले हैं, तो I'm like always like this कि ये फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि मेरे साथ हो रहा है, मेबेलिन हो रहा है, मूवी हो रहा है, रियलिटी शो हो रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है. ओके, तो ऑफ कोर्स यार कोई बिलीव नहीं करता था उस टाइम पे कि आप इस फील्ड में भी आगे जा सकते हो और इतना बड़ा कर सकते हो. बेचारा मेरे गांव को तो कुछ पता ही नहीं था, मुझे भी पता नहीं था, मुझे भी अभी पता चल रहा है. एंड देन आफ्टर आई डिड मेबेलिन, और बीच में जब मेरा ज़िंदगी का पहला इंटरनेशनल शूट, पहला इंटरनेशनल ही मेरा पहला था. मेरा मतलब आई नेवर हैव ट्रैवल्ड कि बाहर अब्रॉड एंड इंटरनेशनल. तो मेरा पहला बाहर का ट्रिप था एंड with Maybelline. So when I landed, I just told
this thing, I folded my hands, my palms. I said that thank you God कि मैं आपकी वजह से और मेरा हार्ड वर्क की वजह से मैं पहली बार इंटरनेशनल पे लैंड कर रही हूँ. I still remember I looked outside my window. I was in a business class. मुझे पहली बार कैसे जाते थे मुझे वो भी पता नहीं था. I was like कि okay fine, मैं गई, पूरा खाली था. एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं पीछे जाके बैठूंगी सो दैट आई कैन लर्न कि क्या क्या है ये बॉटन्स की किस किस चीज़ के लिए है. तो मैं पहले बार ज़िंदगी का इंटरनेशनल फ्लाइट, पहली बार बिजनेस क्लास, पहली बार इतना बड़ा ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन, वो भी इंटरनेशनल शूट. कहाँ मैं 19 साल की उम्र में कांस्टेबल की जॉब कर रही थी और अभी कहाँ मैं इंटरनेशनल शूट्स कर रही हूँ. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब लोग बोलते हैं women empowerment. I just want to say that कि अभी हमें बहुत opportunities मिल रही है as compared to before early days. तो I just want to say that just don't make excuses saying that कि हमारे पास opportunity नहीं था, क्योंकि opportunity आपके पास नहीं आते, आप भी कभी कभार opportunity के पास जा सकते हैं. So मैं यही कहना चाहती हूँ कि stop giving excuses. Instead of just sitting and lying, just do something productive and be kind, be genuine, be a good person, be a genuine person. That's very important nowadays. और I want to thank Joe's Talk for inviting me, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैंने भी टीवी पे कुछ देखा और मुझे मोटिवेट हुआ कि मुझे यहाँ पे जाना है. वैसे ही वहाँ पे इतना सारा नॉर्थ ईस्टर्न जो भी हैं वहाँ पे लड़की लड़के लोग, वो लोग देखेंगे और वो भी कहीं ना कहीं फील करेंगे कि इवन दे वांट टू गेट इनवाइटेड एंड शेयर दिस स्टोरी. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम शेयरिंग माई स्टोरी. और जब वो लोग देखेंगे, जब आप लोग देख रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप देखें, आप भी अपने आप को इमेजिन करें कि जो टॉक या किसी भी टॉक या किसी भी पॉडकास्ट पे यू इमेजिन योरसेल्फ एंड डू समथिंग इन योर लाइफ.